राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे सभी फॉलोवर्स का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे 7,000 से ऊपर सब्सक्राइबर जो है यूट्यूब चैनल के हो चुके हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को जो है तहे दिल हृदय की गहराइयों से जो है बहुत बहुत जो है आशीर्वाद धन्यवाद जो है करता हूँ। साथियों ने पाउडर के विषय में जानकारी लेनी चाहिए कि किस प्रकार से जो है उसका पाउडर का जो है डोज बनाना है। वैसे मौखिक तौर से मैं आपको बता देता हूँ साथियों, आपके पास इकट्ठा पाउडर गया हुआ है, 1 किलो है, आधा किलो, जितना भी गया हुआ है, आप गोल्ड वेट स्केल मशीन ले लें और उसमें जो है ग्राम का आता है और मिलीग्राम का भी उसके अंदर जो है वेट हो जाता है। तो उसमें 1.7 मिलीग्राम जो है आप दवा बना लें और आधा कप दूध में, मीठे दूध में दे दें या शहद के साथ भी दे सकते हैं जो डायबिटीज़ के रोगी नहीं हैं। और इस विषय पर हम एक अलग से जो है वीडियो बनाएंगे, जो है प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपने स्केल लेना। कुछ साथियों का जो है इसमें कन्फ्यूजन है कि जो है 0.170 लेना है या फिर 1.07 मिलीग्राम लेना है। तो इसमें जो हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, आपको दिखाएंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज की हम जो है बात करते हैं। एक डिजीज लेकर के आए हैं, उसका नाम है ड्रमोइड सिस्ट। साथियों, ये ड्रमोइड सिस्ट क्या होती हैं? ये जब भ्रूण का विकास होता है उस समय जो है ये डेवलप हो जाती हैं। ड्रमोइड सिस्ट जो है सामान्य रूप से हड्डी, बालरोम, दांत, तेल की जो ग्रंथियां हैं, ऑयल ग्लैंड्स हैं, तंत्रिकाएं हैं, इनमें पाए जाने वाला जो है ऊतकों से भरा हुआ एक, यानी कि टिश्यू से भरा हुआ एक सौम्य जो है एक गांठ होती है। इसके अंदर चिकना व पीले रंग का पदार्थ भरा होता है। ये सिस्ट सेल की एक थैली में संलग्न होती हैं और अक्सर त्वचा के अंदर या नीचे डेवलप होती हैं। ड्रमोइड सिस्ट शरीर में वैसे तो कहीं भी विकसित हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर गर्दन, चेहरे, सिर या पीठ के निचले हिस्से में ये बनने की संभावना इनकी जो है ज़्यादा होती है। देखिए साथियों, ये जो सिस्ट बनती हैं ये कैंसर मुक्त होती हैं। ज़्यादातर इनमें कैंसर जो है नहीं होता है। ये सॉफ्ट टाइप की जो है सिस्ट होती हैं। ये बहुत धीरे धीरे बढ़ती हैं। अगर इसको हम कहें कि एक प्रकार का ट्यूमर है, नॉन कैंसरियस ट्यूमर है, तो ये त्वचा के नीचे ही जो है ये छोटी गांठ बनती रहती है। त्वचा के नीचे गांठ बन जाती है और धीरे धीरे डेवलप होती है। ये इसमें कोई किसी प्रकार का दर्द या वगैरह नहीं होता है। स्किन के नीचे अगर रहती है इसके अगर हम प्रकारों की बात करें, प्रकार साथियों, ये जिस भी अंग के साथ में होती है उसी अंग के साथ इसका नाम पुकारा जाता है। जैसे पेरी ऑर्बिटल सिस्ट जो है, ये हमारी दोनों भौहें हैं, भौहें के मध्य में जो है यहाँ पर बन जाती है, उसको पेरी ऑर्बिटल सिस्ट कहते हैं। ओरियन सिस्ट जिसको बोलते हैं ड्रमोइड सिस्ट, ये ओवरी के अंदर होती हैं, आसपास होती हैं। इसी प्रकार जो है स्पाइनल ड्रमोइड सिस्ट होती हैं, वो स्पाइन के आसपास में होती हैं। और इसी प्रकार से इंट्राक्रैनियल जो सिस्ट होती हैं वो लगभग मस्तिष्क में होने वाला जो है एक सिस्ट होता है। और इस प्रकार जो है नेजल साइनस ड्रमोइड सिस्ट होती हैं, वो हमारी नाक के गुहिया के अंदर जो है वो डेवलप हो जाती हैं। तो जिस क्षेत्र
में ये शिष्ट होती है उसी क्षेत्र का नाम उसके साथ में जोड़ दिया गया है। इसके कारणों की अगर हम बात करें साथियों, ये शिष्ट जो जन्मजात होते हैं, भ्रूण बनता है उसी समय ये जो है डेवलप होने लग जाती हैं कहीं कहीं। ये जब बनती है जब रचना ये तब बनती हैं जब त्वचा की रचना ठीक ढंग से नहीं बढ़ती, नहीं हो पाती, और गर्भाशय में जो भ्रूण का विकास होता है उसके दौरान जो ये फंस जाती है। त्वचा की सेल हैं, टिश्यूज हैं या ग्लैंड्स कभी कभी जो है भ्रूण में एक थैली के रूप में जो है ये जमा हो जाती हैं, जिनमें पसीने की ग्रंथियां हैं, जैसे पसीने की ग्रंथियां हैं, बालों के रोम हैं और दांत या तंत्रिका आदि शामिल हैं। ऐसी जगह जो है ये बन जाती हैं इसमें। और अगर इसके हम लक्षणों की बात करें तो साथियों इसका कोई विशेष लक्षण जो है उभर करके नहीं आते हैं। सामान्य तौर पर देखने में आता है कि जैसे गर्दन है, चेहरा है और हाथों की मध्य रेखा पर जो है दर्द रहित एक गांठ सी हो जाती है, उसमें कुछ नहीं होता है, दर्द वर्द नहीं होता। उसको हम अगर ऐसे करके देखते हैं तो दर्द वर्द उसके अंदर नहीं होता है। और ये त्वचा के अंदर जो है त्वचा के रंग की भी गांठ हो जाती है, कई बार जो इसमें पीलापन भी हो जाता है। लेकिन जब पेट के अंदर डिप ग्रंथि जो है ड्रमोसिस्ट बन जाती है, पेट के अंदर या किसी पैल्विक एरिया में या फिर पेट के निचले हिस्से में दर्द है, तो उसके अंदर जो है कुछ उसके डेवलप होने पर जो है कुछ जो है कॉम्प्लिकेशन वहाँ पर जो है सिम्टम्स उभर के आते हैं। जैसे पेट के निचले हिस्से में दर्द होना और पेशाब का रुकना, पेशाब करने में कठिनाई और मासिक धर्म का जो है उसमें दर्द होने लग जाता है। और इसके साथ साथ में जो है वज़न बढ़ता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग जो है मेंसेस के दौरान इसके अंदर होने लगती है जब ये ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट हो जाती है। तो ये जो है इसके लक्षण थे। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम जो है इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार दे सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जैसे कि आप जानते हैं हमारे BPBC 2 पॉपुलर फार्मूले हैं, उनकी 10-10 बूंदें लेनी है इसके अंदर, H2 की 10 ड्रॉप और YA की 10 ड्रॉप लेनी है। तो इसमें साथियों D4 से जो है इनकी लेना है और 30 ml में मिला करके जो 10-10 बूंद रोगी को दिन में 4 बार जो है इसका देना है। दूसरा हमारा कंपोजिशन बनता है C2, विनेरियो 1 और GE। इनकी जो है 5-5 बूंदें लेनी है और 10 बूंद दिन में 4 बार रोगी को देना है। तो दोस्तों ये तो था इंटरनल प्रयोग मेडिसिन का। अगर मान ले इंटरनल पेट के अंदर किसी ग्लैंड में ये जो है सिस्ट जो है ड्रमोसिस्ट पनप रही है, पनप गई है, हो चुकी हैं और वहाँ पर जो कोई कॉम्प्लिकेशन का पेन वगैरह है, दर्द वगैरह उस पर हो रहा है, तो वहाँ पर आप जो है हॉट कंप्रेक्स या कोल्ड कंप्रेक्स वो रोगी के अनुसार उसको दे सकते हैं। तो उसमें कंप्रेक्स में आप क्या करेंगे, A2, C5, S5, L1, F1 और RE ये देना है साथियों। ये 6 मेडिसिन होगी। D3 से इसका ले लेना है 10-10 बूंद और 27 ml डिस्टिल्ड वाटर में डाल करके जो है इसका जो है 105 स्ट्रोक इसके लगा देने हैं। और उसके बाद इसमें से जो है 2 ml मेडिसिन जो है 2 लीटर पानी में ले लें, गर्म पानी हो या ठंडा जैसे भी है, और उसके जो है कंप्रेस करना है जहाँ भी जो है पेनफुल एरिया है वहाँ पर जो उसको लगाना है। कम से कम 15 से 20 मिनट जो है ये कंप्रेस उसमें रखना चाहिए। तो ये हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल का जो है प्रयोग हो गया। और इसके बाद खान पान में कैसा सावधानी रखें, तो देखिए साथियों दवाइयों के साथ साथ में अगर खान पान में हम सावधानी सही तरीके से रखते हैं तो रोग मुक्त होने में बड़ी सरलता हो जाती है। तो इसमें खान पान में क्या है साथियों, देखिए मोटा अनाज, रोग कोई भी हो, मोटा अनाज बहुत ज़रूरी है साथियों, क्योंकि मोटे अनाज में फाइबर बहुत मात्रा में जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है और जो हमारे पाचन तंत्र को सुदृढ़ करता है। तो मोटा अनाज है जैसे गेहूं है, बाजरा है, मक्का, ज्वार, रागी, इसका प्रयोग करवाएं।
और फलों में जैसे संतरा है, तरबूज है, अमरूद, पपीता, नाशपाती, एवोकाडो वगैरह है जैसे, और कीवी वगैरह है, इनका प्रयोग करा जा सकता है। सब्जियों में जो है हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, शकरकंद है, तोरी, घिया, टिंडा, बैंगन, गाजर, और जो अंकुरित अनाज हो, चाहे उसमें दालें हो या फिर कोई उसके अंदर जो है अनाज हो कोई भी, तो उसको दिया जा सकता है। दालों में जैसे चना दाल है, काला चना है, हरा चना है, काबुली चना है, इनका प्रयोग, बंगाली चना है, इनका प्रयोग जो है दाल के रूप में, प्रोटीन के रूप में दिया जा सकता है। और जो है ऐसे रोगी को रिफाइंड, चाहे वो तेल है, रिफाइंड या नमक है, रिफाइंड या मीठा है, इसमें ऐसे रोगी को रिफाइंड का कोई भी सामान जो उसको नहीं देना है खाने के लिए। इसके साथ साथ में जो है ज़्यादा ऑयली खाना जो होता है, होटल का खाना है या ब्याह शादी में खाना है, ज़्यादातर जो है प्रयोग उसका ना करने दें। और फास्ट फूड, पेस्ट्री वगैरह है जैसे कैंडी, केक वगैरह का है, और इसका प्रयोग जो है रोगी को जो है ना करने के लिए कहें। और शराब, धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि जो है वो रोगी ना लें। तो साथियों, थोड़े से परहेज करवा करके हम अपनी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयों के द्वारा उस रोग से काफ़ी हद तक जो हम निजात पा सकते हैं, काफ़ी रिलीफ जो है उसमें हम रोगी को दे सकते हैं। तो साथियों, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर ड्रमोइड सिस्ट पर। आपको कैसा लगा? अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में दें, और यूट्यूब चैनल जो हमारा चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप पर भी जो है अपनी राय प्रतिक्रिया आप हमें दे सकते हैं। और किस विषय पर आगे चर्चा कराना चाहते हैं तो उसके बारे में भी ज़रूर हमें सुझाव दे सकते हैं। और जो है जैसे मैंने शुरू में ही बताया था, इसमें जो हमारा नेचुरल हर्बल पाउडर है उसकी डोज कैसे बनानी है, वो एकदम अगर संभव हुआ तो हम प्रैक्टिकल करके जो उसको दिखाएंगे अगली वीडियो में। आज के लिए साथियों बस इतना ही। राधे राधे दोस्तों।